हेलो गाइस, जय श्री श्याम, राधे राधे। तो चलो भाई, आज चल रहे हैं बहादुरगढ़। तुमने करवा दूँ बहादुरगढ़ शहर के दर्शन। जिसने ना करे वो आज मेरी गल्ला बहादुरगढ़ के तुमने सबसे मशहूर पकौड़े वो खुआऊंगी। समोसे, पकौड़े नहीं, पकौड़े तो बिल्लू वाले के हैं। बाकी समोसे हैं ये 10 के 2 देव का, बहुत बढ़िया समोसे हैं। इसकी जो चटनी है ना, आहा हा, लाजवाब है। कदे बहादुरगढ़ जाओ तो जिम के पास यो अपनी छोटी सी रेहड़ी लगा हुआ है और यो बहुत बढ़िया पकौड़े बना हुआ है। तो पकौड़े नहीं, सॉरी यार, समोसे। ठीक है, तो समोसे लेकर मैं चली गई अपनी सिस्टर के पास। तो वहाँ जाकर हमने समोसे वगैरह खा लिए हैं। उसके बाद करवा लिया मैंने थोड़ा सा यो थोबड़ा ठीक। थोबड़ा मतलब फेस ठीक। तो फिर ये करवाने के बाद फिर मैं गई हूँ मार्केट में। जो मैंने सारा सांग भांग करवाया है, यो लिपा पोती। भाई करवा चौथ है, मैं भी तो तैयार हो लूँ, क्योंकि सूटा में तो तैयार कर दी लेडीज़। ठीक है, सूटा की तो दाब मैं करी आई ख़त्म। मैं उनने तैयार करके आई हूँ तो मैं भी तो तैयार हो लूँ ना भाई। मेरा भी तो हस्बैंड खुश होता है मेरे को देख के। ठीक है, तो उसके बाद मैं गई हूँ मार्केट। मार्केट में हालांकि मैंने कुछ लेना नहीं था, सिर्फ मेहंदी के अकॉर्ड देखने गई थी मैं, क्योंकि इतनी बार दीदी के पास मेहंदी वाली नहीं बैठी थी। मैं जहाँ दीदी का है जो, वो पहले मैं पार्लर की बता दूँ आप लोगों को। जो पार्लर है खुशी ब्यूटी पार्लर के नाम से है बहादुरगढ़ में। और इतना बढ़िया रिजल्ट है उनके पार्लर का कि मेरे को बहुत ज़्यादा, घनी ज़्यादा दिक्कत थी पिगमेंटेशन की और स्किन की, हेयर ग्रोथ की, बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जब तक मैं ये सब चीज़ें यूज़ करने लगी हूँ और उन पर ट्रीटमेंट लेने लगी हूँ ना, तो वाकई में मेरा बहुत बहुत हर चीज़ में फ़र्क है। तो अगर कोई विज़िट करे तो खुशी ब्यूटी पार्लर बहादुरगढ़ है। ठीक है, मार्केट में जाने के बाद ये चुटमुट हैं लेडीज़, इनके बगैर तो अधूरी हैं। ठीक है, मैंने 2-3 चीज़ और ली हैं। हालांकि सामान मेरा वो इकट्ठा करे रखेगी, उसने पता है मैंने क्या चाहिए। मैं कदे नहीं बताया करती उससे कि भाई जी मैंने यो चाहिए या मेरा यो पैक कर दिए ना। सामान वो अपने अकॉर्डिंग सिर्फ इंट पूछा कर के हैं, वो अपने आप डाल दिया कर पन्नी में, ले 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 जा ले जा ले जा। तो ऐसी बहन सब ने मिला। आई लव यू मेरी सिस्टर तने। ठीक है, यो फिर भी भाई मैं औरत हूँ ना, तो मार्केट में जाकर खाली तो मैं आ नहीं सकती। तो मैंने ले लिए हैं ये दो दो जोड़ी, दो इयररिंग्स थे। और क्या था, चूड़ी थी। और एक जोड़ी कड़े थे, नहीं कड़े नहीं थे, कड़े मेरे पास बहुत हो रहे हैं। और वो मम्मी वाली बात हो रही है, पहनने तने दो कड़े हैं राधा। चूड़ी इतनी सारी इकट्ठी हुई मेरे ड्रेसिंग टेबल की, 5 लाइन भर रही हैं चूड़िया की। लेकिन पैर कौन है। देख, मैं अब भी 2 कड़े पैर के जा रही हूँ। और मेरे बड़े वाली जीजी तो इतनी गुस्सा कराया करो, 2 कड़े पैर के चल रहे, जब कहेगी थारे दो चूड़ी नहीं रह रही। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ अब बताओ। ये है ना चूड़ी, सच्चाई तो ये कि चूड़ी सिर्फ बार त्योहार की रहेगी। हालांकि खुद ने भी लागा भी नहीं पहनना चाहिए, लेकिन रहेगी भाई। जब बाहर निकल कर चल रहे हैं और 4 औरत 2 पैरे दिखे और हम छन 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 बाजते चल रहे हैं, तो अजीब सा हुआ है। इब कौन है वो सांग, इब कौन है पता नहीं। मेरी तो बड़े वाली जीजी पहन कैसे ली है, लेकिन ठीक है भाई, सबकी अपनी अपनी पसंद है। लाग भी सुथरी है, नू को नहीं एक सुथरी ना लागती। जब वह पैर का आवे छरण छरण बाजे ना, लाग भी सुथरी है। पर भाई कोई ना, छोड़, जैसा भी है। मैंने ले ली, फिर भी एक जोड़ी चूड़ी मैंने वहाँ ऑरेंज कलर की चूड़ी ना मिली, मेरा साइज़ छोटा था। यहाँ से देखती हूँ तो यार मिल गया मेरा साइज़। भाई 10 रुपये कम ना करवाए तो ऐसा हो नहीं सकता। चिक चिक बाजी कर रहा था, 100 रुपये की बोला था। 10 रुपये तो तोड़ेगा भाई तू, फिर भी 20 तोड़ दिए, भला हो तेरा। तो मैं 80 रुपये दे के इसमें निकल गई हूँ आगे। और औरत 10 रुपये ना तोड़वाओ तो फिर वो फ़ायदा की शॉपिंग करेगा। ये तो 10 रुपये तो, या तो नू कह लो बच्चे हैं, या फिर नू कह लो भाई हमारी आदत है तो है तो है। ठीक है। तो चूड़ी लेने के बाद मैं होगी हूँ आगे। आगे जाने के बाद आपने वैसे बहादुरगढ़ मार्केट में गया कौन कौन है, शॉपिंग कैसी है वहाँ की बस, और सामान की सावड़े का शहर कैसा है वो। भाई मेरे अकॉर्डिंग तो बहादुरगढ़ शहर महंगा है, मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि मैंने शॉपिंग करी है रोहतक ते भी और सपला झज्जर ते भी। तो बहादुरगढ़ शहर महंगा है एक अकॉर्डिंग टू रोहतक। रोहतक तो वैसे सस्ता ही है, सबको पता है। किला रोड मार्केट वगैरह, श्योरी मार्केट बहुत बढ़िया बढ़िया माल मिला है और सस्ता भी है। बाकी वे एक दिन थी और चटमट लैंड थी, रोहतक तो ना जाया जाए, इसलिए मेरे लिए बहादुरगढ़ इज़ द बेस्ट। बेस्ट है, बिल्कुल बेस्ट है।
तो कौन कौन गया है तक वो बहादुरगढ़, ये भी बताइए, और कौन है बहादुरगढ़ तो ये भी बताइए। मार्केट के आपने दर्शन करा कर मैं करवा दूँ एक बार, नान खटाई ले लूँ, क्योंकि निक्कू की फेवरेट है नान खटाई और निक्कू के पापा की फेवरेट है नान खटाई। तो ये बिस्कुट लेके हम चलेंगे फिर, और आगे थोड़े ही लेंगे, क्योंकि मैं 3-4 दिन हो गए तब वैसे लेके गई थी, वो जो आटे वाले नहीं आए हैं वे लेके गई थी, इसलिए थोड़े से लेंगी ताकि निक्कू खुश हो जाए। चलते वक्त उसने बोला था मम्मा क्या लेके आओगे मेरे लिए, और मैं उसने झूठ बोल के गई थी, बेटा मैं डॉक्टर के जाऊँ, मम्मा की तबीयत ख़राब है, क्योंकि अभी छोटी है ना, वो समझ नहीं सकती, इसलिए। हालांकि बस का वेट करते करते मैंने हो गया था लेट, क्योंकि मैं 2 बजे तो शहर पहुंची हूँ, 2 बजे बहादुरगढ़ पहुंची हूँ, मैं 8-8:30 बजे के करीब मैं घर पहुंची हूँ। तो लेट काफ़ी हो गया था, मेरी बेटी बाट देख देख तो मैंने ना 2-3 चीज़ ली, उसकी जेम्स वगैरह लिए थे, और ये नान खड़े के बिस्किट लिए थे, ये लेके हम निकल लिए हैं आगे। आगे चलने के बाद देखते हैं क्या लूँगी मैं मार्केट में। था मैं तो पहले मैं मेरा था मेहंदी का, मेहंदी की जो था ना, इंक्वायरी करती फिर रही थी कौन कितने में लगा हुआ भाई। 300, हद हो रही थी मार्केट में। एक की बार तो 300 रुपये तो नीचा था, एक भी नहीं थी, एक थी, हाँ थी, एक थी 250 रुपये आ गई थी वो, मतलब हाथ पे अरेबिक मेहंदी, लेकिन उनकी स्पीड कम थी, और मैंने यहाँ मार्केट में ही लेट हो गया था। आप देख सको मैंने रात होने वाली, मतलब 7, 7:15 आज का जो मतलब दिन चल रहे हैं, तो आप 7, 7:15 का देख लो अंदाज़ा कितना। तो यहाँ आके इस आंटी पर मैं रेट क्लियर करने लगी, तो इन्होंने 250 तो बोल दिया था, लेकिन भाई स्पीड बहुत कम थी। वही मैं अगर लगवान भी बैठती तो कम से कम पौना घंटा मान लो, 1 घंटा, पौना घंटा मान लो मेरी तरफ से, अगर मैं आगे 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 लगवाती हाथ पे तो पौना घंटा लगा। तो मैंने छोड़ के कौन आओगा फिर घर, मैं तो परेशान हो जाऊंगी, मेरी बस निकल जाती। तो इसलिए ना ना आंटी छोड़ो, मैं फिर चलेगी। हालांकि मेरी बस निकल भी गई, कोई बात नहीं, फिर भी रेट बड़ा कसूता था। और अब फील हुआ 2 दिन बाद के ठीक करा मैंने, वो मेहंदी ना लगवाई तो। उसके बाद मैंने थोड़ी सी है ना जूती की इंक्वायरी करी कि जूती कैसी है। चूड़े भी बहुत सुंदर सुंदर थे, ये देखो बहुत सुंदर सुंदर चूड़े थे, इतने प्यारे प्यारे लग रहे थे, लेकिन चूड़ा लेना नहीं, क्योंकि दीदी मेरी सेट करे पाओगी चूड़ा, मैंने पता है वो, मैंने पता है वो है ना, वो मेरी जान है, वो सब कुछ समझ लेती है। तो ये सारी शॉपिंग करके मैं आ गई हूँ घर। घर आने के बाद मैंने लगाई है मेहंदी। अब नू बताओ इस मेहंदी ने देख कर क्या कमी है। मतलब इंसान 200 रुपये 300 रुपये भी देगा तो क्यों देगा भाई, वो देगा जिसको नहीं आती है लगानी, मेहंदी के पैसे वो देगा। इससे मारी तो मेरे 300 रुपये ज़्यादा लग गए थे, क्योंकि मैंने लगानी आवे थी। अब आप नू बताइए इस मेरी मेहंदी में केक की कमी है, नहीं है ना, और है तो वो बता भी दियो, ठीक है। कमी सिर्फ स्पीड की है, मैं स्पीड से नहीं लगा पाती, बाकी जितना भी है मैंने रात में बैठ कर मेहंदी लगाई है, काम वाम करके मैं मेहंदी वेहंदी लगा कर फ्री हो गई हूँ। तो यो थी आज की शॉपिंग मेरी करवा चौथ की, और यो था मेरा छोटा सा मिनी व्लॉग, और ये थी मेरी मेहंदी। तो कैसी लगी आपने मेहंदी बताओ और कमेंट करो। आगे मैं लगाऊँ, मतलब पीछे भी लगाऊंगी। एक हाथ पे तो मैं लगवा ली थी मैंने, यहाँ मेरी एक बेटी है मोनू, बड़ी टैलेंटेड है भाई वो, एक हाथ पे तो लगवा ली थी मैंने उस पर कि भाई मोनू बेटा एक हाथ पे तू लगा दे बाबू, दूसरे हाथ पे मैं लगा दूंगी, क्योंकि उल्टे हाथ पे मेहंदी लगनी बहुत ही मुश्किल हो जा है। तो ये देखो इस हाथ पे तो मोनू पर मैं लगवाया ही थी। तो मोनू की जो लगाई हुई मेहंदी थी वो तो सूख गई थी। अब उसके बाद सूखने के बाद मैंने रच दिया यो अब दूसरे हाथ पे सांग। रचने के बाद तो ये लगी मेहंदी। तो कैसी लगी आपने मेहंदी बताइए। थैंक यू, राधे राधे, बाय बाय।